सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा, न्यून प्रणाम। मैं समदा विश्नोई। तो मैं आज जा रही हूँ पियर और अभी यहाँ से रवाना होती हूँ। कम से कम मेरे को आधा पौन घंटा 45 मिनट लग जाएंगे। फिर मैं जाके वहाँ भजन रिकॉर्ड करूंगी और पियर का दृश्य दिखाऊंगी आपको। वीडियो में बने रहिएगा। के लिए रवाना हो गई। तो बच्चों को तो छोड़ूंगी इसके पापा के पास, क्योंकि मेरे को आज भजन रिकॉर्ड करने थे। तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ेंगे और जब तक मैं आ जाऊंगी वापस। वैसे तो मैं बच्चों की छुट्टियां होती है तब जाती हूँ पियर भजन रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि भजन गाने वाली सखियां मेरी वही है। यहाँ कोई मेरे साथ गाने वाली है नहीं और अकेली मैं क्या गाऊं, फिर सबके साथ गाऊं। सामने जो पुलिया दिख रहा है ये भारतमाला का पुलिया है। यहाँ मेरी बहन आएगी, फिर हम जाएंगे पापा के घर। अब मैं यहाँ रुक गई हूँ। मैं रुके इसलिए हूँ कि मेरी वो बीच वाली बहन आ रही है। वो जोधपुर गई हुई थी अपनी बेटी के पास, तो अब वो आ रही है, मेरे साथ चलेगी भजन रिकॉर्ड करने के लिए। तो उसका इंतजार कर रही हूँ वो कब तक आती है। मैं आ गई पियर। अब मैं भजन रिकॉर्ड करूंगी। तो देखो पियर की ये हरियाली, क्यों यहाँ का पानी है मीठा और ट्यूबवेल वगैरह होते हैं तो सब हरे भरे पौधे। और अब तो बारिश का मौसम था तो सब जगह भगवान भी बहुत मेहरबान थे। मेरे माँ और पिताजी गौ सेवा में लगे हुए हैं और ये पड़ा है इधर पिताजी का ट्रैक्टर। और अभी मेरी बहनें आई नहीं है तैयार होके भजन रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये एक तो आ गई, दूसरी वाली भी तैयारियां कर रहे। सामने जो खेत दिख रहा है वो मेरे छोटे वाले चाचा जी का है और वहाँ मेरे चाचा का बेटा भाई वो काट रहा है बाजरी। मैंने उसको आवाज़ लगाई, मैंने कहा क्या कर रहे हो भैया? तो बोल रहा है मैं बाजरी काट रहा हूँ। मैंने कहा आप कब से? वो क्या डेंटिस्ट है, डॉक्टर की ट्रेनिंग कर रहा है और आज बाजरी काट रहा है कि मजदूर मिल नहीं रहे और मैं किसान का बेटा हूँ तो बाजरी काट सकता हूँ, ऐसे करके बाजरी काट रहा है। मैंने बोला भाई तू घर आ मेरे वीडियो शूट करने। तो बोल रहा है कि मैं आ रहा हूँ। तो वो आ रहा है। इधर वाला खेत मेरे पिताजी का है और उधर वाला खेत मेरे बीच वाले चाचा जी का है। और इधर ये मेरी गाड़ी पड़ी है, ये मेरे पिताजी का घर है। माँ और पिताजी के पास गई, उनको प्रणाम किया। माँ ने बोला कि ये बाजरी है, थोड़ी थोड़ी ये सबको बांट के गैयाओं को डाल दी। तो मैंने थोड़ी थोड़ी इन सबको ये बाजरी बांट के डाल दी। फिर ये चलने लग गई और इनसे मेरी पहचान बन गई, क्यों मैंने इसको हरी घास चढ़ाई तो ये खुश हो गई। और पिताजी उधर अपना काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी गौ माता है, 17-18 साल की है, सबसे बड़ी है। मेरे एक कमेंट आया था कि आप दिखावा क्यों कर रहे हो गौशाला जाने का, घर में हवन करने का। तो इसमें दिखावा तो कुछ है नहीं भाई, ये तो मेरे रियल लाइफ में मैं जितना करती हूँ उतना दिखाती हूँ। इसलिए हूँ कि भाई मेरे से प्रेरित होकर कोई दूसरा करेगा तो भला ही काम है। गौ सेवा करेंगे तो भी बढ़िया, घर में हवन करेंगे तो वो भी बढ़िया ही है। तो इसमें मतलब दिखावा तो कुछ है। अब हम तैयार हो गए। अब यहाँ बैठ के स्टैंड लगा के, या भैया आएगा तो भैया हम फिर भजन रिकॉर्ड करेंगे। दूसरे दिन सुबह हुई तो सुबह सुबह फिर माँ ने बोला कि आप जाओ कबूतरों को चुगा दे के आ जाओ। तो मैं गई, पीछे वाले रूम में गेहूँ पड़े थे तो एक कटोरा भर के लाई और कबूतरों को चुगा देने के लिए रवाना हो गई। मेरे पापा के घर के आगे ही खुला मैदान है, उसमें तो कबूतरों को चुगा दिया जाता है। मेरी माँ भी देती है अलग से, मेरे पिताजी भी देते हैं और इसी जगह मेरे को देने के लिए बोला।
सुबह सुबह माँ बोलती है कि चूगा पक्षियों को देना चाहिए, मैं भी देती हूँ। मैं गई तो कबूतर तो सारे उड़ गए एक बार के लिए, तो अब मैं उनको चूगा ये डाल दूँगी और फिर वो चूगा चुगने आ जाएंगे। सुबह सुबह बहुत सारे कबूतर आते हैं यहाँ चूगा चुगने के लिए। तो सुबह सुबह इनको दाना 2-3 बार मिल जाता है। दादाजी के घर से भी चूगा यही देते हैं, मेरे माता और पिताजी भी देते हैं। तो इनको चूगा दे के मैंने जो पीछे देखा तो मुझे दिख गया ये ट्रैक्टर जो अभी नया नया लिया है, मेरे चाचा जी का है। फिर मैंने इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करी, पर जैसे तैसे करके मैं ऊपर चढ़ गई, क्योंकि ये ऊंचा बहुत है, इसकी हाइट और ट्रैक्टरों से शायद ज़्यादा है। बाकी मैं ट्रैक्टर चलाती हूँ पर इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने सारी जानकारी चाचा जी से पूछी। चाचा जी के काम करे लिफ्ट? खंबा खड़ा करने की मशीन है। अच्छा, खंबा खड़ा। हाँ। और आ वाली ओगर मशीन जमीन में गड्ढो खोदना। अच्छा, गड्ढो खोद यूं खंबो लगा दो, क्रेन खंबो खड़ो कर जमीन में गाड़ दे। ओके। और भी काम आया करे, गाड़ी खाली करनी, लोडिंग अनलोडिंग की भी चीज उठाना। हाँ, खाली बड़ी गाड़ी जैसे खाली करना। हाँ, गाड़ी में रखना, कोई भी चीज है गाड़ी में खाली करना। अच्छा। हाँ, मतलब कोई भी भारी चीज उठावनी करनी, सब काम। हाँ हाँ। और ओ हाथी राखो क्या कहते? और पानी को कैंपर हाथी राखो, पीने वास्ते शुद्ध घर को पानी। हाँ, घर को पानी ले। अच्छा, बढ़िया है। पानी वैसे बोगे नहीं, पानी पियो छान के, पानी बोलो। हाँ, जान के। अच्छा, तो ओ ट्रैक्टर का हगला ट्रैक्टर हमें मोटो लागे थोड़ो। ओ ट्रैक्टर बड़ो है, 50 हॉर्स पावर को है। हाँ, मेरे पिताजी का ट्रैक्टर भी वो मोटो है। मोटो, हाइट भी ज्यादा है। तो ओ मेरे चाचा जी का ट्रैक्टर है और 4x4 ट्रैक्टर है। रेत में दोरा में कितनी अटके नहीं। ओके। तो और पादरू गांव में मेरे चाचा जी, मतलब मेरे पिताजी और चाचा जी घर पादरू गांव में है, और थारकिंग भी वो काम करावनो है। तो वो ट्रैक्टर इनमें खंबा वगैरह और सब काम मतलब वो करे, बाहर गाड़ी खाली करनी, खंबा रोकना, गड्ढा खोदना वगैरह सब। मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर इमा दियोड़ा है, और आप संपर्क कर सको। जान आप संपर्क कर, आप बात कर सको अगर आपको कोई काम करावना है तो। और ट्रैक्टर भी लाल लाल और मेरा ड्रेस भी लाल लाल मैचिंग हो गया। फिर मैंने इसके सारे सिस्टम समझे और लिफ्ट को देखा किस तरह से ऊपर होती है, किस तरह से नीचे होती है। आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर करना। जय